गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर होमोमॉर्फिज्म्स एंड ऑटोमॉर्फिज्म्स। फर्स्ट यूनिट में होंगे, थर्ड से सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगा आपका। अगर आप फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो उसमें भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और थर्ड चैप्टर से सेकंड यूनिट। तो इसमें क्या है, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम्स हैं, उसके बारे में करेंगे। होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। होमोमॉर्फिज्म हर एक उसमें यूज़ होगा, रिंग्स में, वेक्टर स्पेस में, आगे जितना भी हम ये करेंगे इस टाइप के अलजेब्रा में होमोमॉर्फिज्म सब में आएगा। तो होमोमॉर्फिज्म किससे रिलेटेड है पहले हम ये देखेंगे। अब इसमें हम कर रहे हैं होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप का जो होमोमॉर्फिज्म है वो क्या होता है, दो ग्रुप्स लेके चलेंगे, G1 एंड G2। लेट G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स एंड O एंड स्टार। ये O क्या है कि कॉम्पोजिशन टाइप से है, जैसे हम ऑपरेशन लेते हैं, स्टार ऑपरेशन लेते हैं, स्टार की जगह ये ले लिया। डिनोट देयर रिस्पेक्टिव बाइनरी कॉम्पोजिशंस देन अ मैपिंग F। होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, एक मैपिंग होगा F फ्रॉम G1 टू G2 डिफाइंड बाय F ऑफ A कॉम्पोजिशन B। कॉम्पोजिशन मीन्स ऑपरेशन is equal to FA star FB for all AB belongs to G1 is called homomorphism। मतलब होमोमॉर्फिज्म के लिए पहले तो आपको एक फंक्शन चाहिए। दो ग्रुप्स हैं G1 और G2, दोनों के अलग अलग कॉम्पोजिशन है। हो सकता है एक में एडिशन हो, एक में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है एक में इसमें मल्टीप्लिकेशन हो, इसमें एडिशन, या दोनों में सेम भी हो सकते हैं। बट अगर डिफरेंट ऑपरेशंस हैं तो हम उसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं। तो हमने करना क्या है कि A और B दो एलिमेंट्स लेने हैं G1 के, उन दोनों के बीच में ये कॉम्पोजिशन लगाना है, ऑपरेशन लगाना है जो G1 पे ऑपरेशन है। तो एक न्यू एलिमेंट आ जाएगा, उसकी इमेज निकालनी है, वो F ऑफ A कॉम्पोजिशन B हो गई। अब इधर क्या करना है आपको, पहले A की इमेज निकालनी है अंडर F। A इसके अंदर है, उसकी इमेज G2 में जाएगी। B भी G1 में है, उसकी इमेज G2 में जाएगी। तो G2 में आ गए दोनों FA और FB, इन दोनों के बीच में फिर G2 का ऑपरेशन लगाना है। तो ये एक न्यू एलिमेंट आ जाएगा FA स्टार FB, ये G2 का एलिमेंट है। इधर से हम A कॉम्पोजिशन B की इमेज देखेंगे, वो भी G2 में होगा। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो हम कहते हैं F इज होमोमॉर्फिज्म। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ एक्चुअली कि दिस फंक्शन F प्रिजर्व्स दिस कॉम्पोजिशन। प्रिजर्व कॉम्पोजिशन का मतलब है कि पहले हम कॉम्पोजिशन लगाएं फिर इमेज निकालें, या पहले इमेजेस निकाल के फिर कॉम्पोजिशन लगाएं, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। उसके बाद है F ऑफ G1। F ऑफ G1 क्या है, दिस इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G1। मतलब G के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस का सेट। G का एक एलिमेंट लिया X, उसकी इमेज ली Fx, फिर Y लिया, फिर उसकी इमेज ली Fy। इस टाइप से जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको कलेक्ट कर लेंगे तो उसको हम लिखेंगे होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G1, F ऑफ G1। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि हो सकता है G1 पे एडिशन का ऑपरेशन हो और G2 पे मल्टीप्लिकेशन का, तो आपको यहाँ A प्लस B में प्लस का लगाना है और इमेजेस में मल्टीप्लिकेशन का। और अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है G1 में, G2 में प्लस है, तो ये उल्टा हो जाएगा कि A डॉट B यहाँ आ जाएगा, FA प्लस FB इधर आ जाएगा। सिमिलरली दोनों में एडिशन भी हो सकता है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन ऑफ G1 एंड G2। उसके बाद इसकी कुछ और डेफिनेशंस हैं, टाइप्स हैं होमोमॉर्फिज्म के। आगे क्या किस किस टाइप की हो सकती है, आपने फंक्शंस पढ़े हुए हैं। फंक्शंस में 1 भी होते हैं, ऑन टू भी होते हैं। और तो जो होमोमॉर्फिज्म है और वो 1 भी फंक्शन हो तो उस F को हम कहेंगे मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म ये याद रखना है आपको। और अगर वो ऑन टू हो तो एपीमॉर्फिज्म। देखो होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही, तो फिज्म आएगा पीछे, ये ध्यान रखना। मोनोमॉर्फिज्म मतलब 1 और एपीमॉर्फिज्म मतलब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। और अगर ये दोनों ही हो जाए 1 भी और ऑन टू भी, तो उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ज़्यादा हम इसका यूज़ करेंगे आइसोमॉर्फिज्म का, तो इसका ध्यान रखना है। 1 ऑन टू दोनों हो तो आइसोमॉर्फिज्म, 1 हो तो मोनो, और ऑन टू हो तो एपीमॉर्फिज्म। उसके बाद ये है ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ट्रिवियल होती है, एक होती है आइडेंटिटी, दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। ट्रिवियल होती है कि G1 के हर एलिमेंट की इमेज G2 में आइडेंटिटी हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म।
कि G1 का एक एलिमेंट लिया, उसकी इमेज निकाली, इधर आइडेंटिटी आ गई, दूसरा लिया, उसकी भी आइडेंटिटी आ गई, तीसरे की भी। तो हर एलिमेंट की इमेज अगर आइडेंटिटी आ जाए तो उस होमोमॉर्फिज्म को हम कहेंगे ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। और आइडेंटिटी में क्या होता है कि x की इमेज x ही रहे और ये G to G होता है। जो आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म होती है उसमें ग्रुप सेम होता है, इसकी जो इसमें एलिमेंट्स हैं वही इसमें है। तो हमने x डाला G का और इमेज वापस x के इक्वल ही आ गया, तो उस होमोमॉर्फिज्म को हम कहेंगे आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म। द नेक्स्ट इज ऑटोमॉर्फिज्म। देखो, एक होता है आइसोमॉर्फिज्म जिसमें f होता है G1 to G2 और वो 1 1 और on 2 होता है। अगर ये G1 और G2 इक्वल हो जाएं, यानी कि सेम ही ग्रुप ले ले दोनों साइड, तो जो f होगा वो आइसोमॉर्फिज्म की बजाय उसको हम नेम देंगे ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस हुआ? इसमें भी होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है, on 2 है, इसमें भी होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है और on 2 है। बट इसमें दोनों ग्रुप सेम है, इसमें दोनों ग्रुप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। आइसोमॉर्फिज्म में डिफरेंट हो सकते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म में सेम रहेंगे। होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप इनटू इटसेल्फ इज एंडोमॉर्फिज्म। देखो, ऑटोमॉर्फिज्म में तो 1 1 और on 2 हुआ, G to G। अब सिर्फ G to G तो है, बट होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 on 2 का हमें नहीं पता, तो उसको हम बोलेंगे एंडोमॉर्फिज्म। ये बहुत सारे मॉर्फिज्म है, ये आपने अच्छे से लर्न करने हैं। उसके बाद है आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। दो ग्रुप्स हैं G और G डैश, दोनों के बीच में अगर एक आइसोमॉर्फिज्म हम निकाल सकें, इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G डैश, देन वी से दैट दीज ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। और ये इसकी नोटेशन है, इसको ऐसे लिखते हैं G आइसोमॉर्फिक टू G डैश। मतलब कोई भी दो ग्रुप्स अगर आइसोमॉर्फिक है तो उनके बीच में कोई ना कोई आइसोमॉर्फिज्म जरूर होगा। नाउ वी कम टू सम थ्योरम्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फर्स्ट थ्योरम है, बहुत सिंपल है कि एफ G1 to G2 होमोमॉर्फिज्म है। E1 अगर G1 की आइडेंटिटी है तो जो उसकी इमेज होगी f of E1 वो G2 की आइडेंटिटी के इक्वल होगी। सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है, इसको पढ़ लेना, इजी है, ये हो जाएगा। उसके बाद है इन्वर्स में भी ऐसे ही होगा कि इधर एक एलिमेंट है A, उसका इन्वर्स लिया फिर इमेज निकाली, या पहले इमेज निकाल के फिर इन्वर्स लिया, दैट विल बी सेम। आइडेंटिटी सेम है, आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी है, इसलिए ये भी प्रूव हो जाएगा। देन वी हैव इफ A बिलोंग्स टू G एंड ऑर्डर ऑफ A इज n, कि G का एक एलिमेंट है A और उसका ऑर्डर है n, तो G इस A की जो इमेज होगी उसका जो भी ऑर्डर होगा, f of A का जो ऑर्डर होगा m, वो n को डिवाइड करेगा। m इज डिवाइजर ऑफ n, उससे छोटा होगा और या इक्वल होगा या छोटा होगा, बट उसका डिवाइजर होगा। ये हमें प्रूव करना है। ये भी सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए n है तो a रेज टू पावर n आइडेंटिटी होगा। अब f ऑफ e क्या होता है? e की जगह हम a रेज टू पावर n लिखें तो a की n को हम क्या करेंगे, a n टाइम्स। अब f लगाना है। होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अंदर अगर प्रोडक्ट है तो इमेजेस के प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड हम मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहे हैं, तो ये fa ये n टाइम्स हो जाएगा। मतलब दिस विल बी fa रेज टू पावर n एंड हेयर इट इज आइडेंटिटी। तो fa की पावर n अगर आइडेंटिटी है तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ fa डिवाइड्स n एंड लेस देन इक्वल टू n, which is m, therefore m is divisor of n. Next we have some solved examples of homomorphism. We have to prove here this is homomorphism. आपके पास एक गिवन होगा फंक्शन किस टाइप का है कि इधर आपके पास है आर स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, दूसरी साइड ओनली रियल नंबर्स हैं, तो इमेजेस हमने ली ए बी की इमेज जस्ट ए। देन वी हैव टू शो एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, इधर ऑपरेशन देखना है, क्या है एडिशन, पहले हमने ऑपरेशन लगाना है फिर इमेज निकालनी है और इधर से इमेजेस का आ जाएगा a प्लस c, सिंपल हो जाएगा ये होमोमॉर्फिज्म। एंड दिस इज सिंपल। एंडोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। एंडोमॉर्फिज्म मतलब है तो होमोमॉर्फिज्म ही, बट ये G to G है। नेक्स्ट वी हैव G इज एडिटिव ग्रुप, G डैश इज मल्टीप्लिकेटिव, फाई x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, मतलब एक साइड एडिशन है दूसरी साइड मल्टीप्लिकेशन है। तो फाई जरूरी नहीं है f लें, फाई भी ले सकते हैं। तो इधर हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं और इधर तो सम लेना है और जो इमेजेस आएंगी वो प्रोडक्ट में आ जाएंगी।
इसको पढ़ लेना, सिंपल है, हो जाएगा। देन वी हैव इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, मान लो G एक ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक का मतलब है कि एक तो वो एलिमेंट से जनरेटेड होगा, मान लो वो A से जनरेटेड है, और A की सारी पावर्स, अब A की कितनी पावर्स हो सकती हैं, इंटीग्रल पावर्स इनफाइनाइट हो सकती हैं, उन सब का सेट है G। तो G में तो सारी A की इंटीग्रल पावर्स आ गई, वो मल्टीप्लिकेटिव में हो गया। दूसरी साइड Z में सारे इंटीजर्स ले लिए। अब देखो इसके एक इंटीजर के कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें A की पावर होगी, या इसमें A की पावर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पावर है वो एक इंटीजर है, उसमें एक इंटीजर होगा। तो हम एक फंक्शन ऐसे डिफाइन कर देंगे G टू Z A⁻m है तो इमेज है m, और इसको प्रूव कर देंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है और ऑन 2 है, ये भी प्रूव कर देंगे, तो ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। फिर है x टू x इनवर्स, ये भी सिंपल है, ये भी हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है और ऑन 2 है, तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, और ये अबेलियन भी होगा। बस इतना कर लो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।